वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ टेक्निकल क्लासेस। तो अब हम लोग अपने यूनिट नंबर 5 के फर्स्ट एसी सर्किट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किया था, जो मैंने ये बताया था कि साइन का वेव कैसे प्लॉट किया जाता है, साइन का वेव पीरियोडिक कैसे है, उसका पीरियड 2π कैसे है। उस 2π के साथ साथ मैंने समझाया था कि अगर वेव फॉर्म पीरियोडिक हो तो उसके एक पीरियड के टाइम जो होता है उसको बोलते हैं 1 साइकिल। उस साइकिल के साथ साथ मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताया था। ये सारा चीज़ इसलिए डिस्कस किया था बेसिक्स में क्योंकि ये सारे डिफिनेशन आपके यूनिट नंबर 5 में है। जाकर देखिए, पीरियोडिक पूछा है, पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये सारा चीज़। अब यहाँ पे अभी मैंने साइन का जो कर्व बनाया था यहाँ पे थीटा लिखा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ ओमेगा टी। कहाँ लिखा हूँ? ओमेगा टी। क्यों लिखा हूँ थोड़ी देर बाद आएगा। तो सबसे पहले मैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, देखिए मैं भी बोला था अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जब भी मैं कहीं लिखूंगा तो क्वांटिटी में वोल्टेज और करंट दोनों इंक्लूड करूँगा, क्योंकि मैं एसी सर्किट पढ़ा रहा हूँ तो वोल्टेज और करंट दोनों की बात करूँगा। तो जब भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात आएगी तो मैं भी बोला अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। कब? एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अपने एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वो चेंज होता रहता है। मान लो बोलूँ अगर ये टाइम t1 है तो यहाँ पे डायरेक्शन इसका ये है, ये टाइम t2 है तो यहाँ पे डायरेक्शन इसका ये है। तो देखो डायरेक्शन चेंज होता रह रहा है। ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये 2π होगा, ये 3π, ये 4π। बेसिकली ये एक साइकिल की बात होती है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी शेप है इसका, ये शेप भी रिपीट करेगा। ये होता है इसका टाइम पीरियड। तो सबसे पहले आपको अल्टरनेटिव क्वांटिटी समझ में आया तो वो क्वांटिटी जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ। जैसे टाइम बढ़ेगा उसका रेगुलरिटी चेंज होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। देखो मैं लिखा हुआ है एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दैट इज वोल्टेज और करंट इज वन विच चेंजेज कंटिन्यूअसली in magnitude and direction at regular interval of time। इसके बाद मैंने एक ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ बनाने के साथ साथ मैंने इसका वैल्यू इसी के ग्राफ के बेसिस पे ये लिखा है। देखो मैंने क्या लिखा है, इट राइजेस फ्रॉम 0। देखिए ये 0 से तो राइज हो रहा है और मैक्सिमम कहाँ पर रीच हो रहा है बाबू, मैक्सिमम वैल्यू भी है। अगर मैं इसके अगर इक्वेशन लिखना चाहूँगा तो देखो ये किसका कर्व है, साइन का। तो वी टी इक्वल टू पहले साइन लिखेंगे, लिख दिया साइन। अब यहाँ देखेंगे किसकी वेरिएशन है, किसकी वेरिएबल है बाबू, ओमेगा टी। तो यहाँ लिखेंगे हम ओमेगा टी, लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो दोनों चीज़ सेम रहेगा, बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। यहाँ वी एम है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग वी एम। ये वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन हो गया। किसका बाबू? एसी वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन है, एसी वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन जानना भी जरूरी है क्योंकि ये सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को पढ़ाना है। ये आता कहाँ से है, कैसे डिजाइन होता है, किस तरह ये बनता है, साइन कहीं क्यों बनता है, ये सारा चीज़ इलेक्ट्रिकल वाले को बताया जाता है, कैसे जनरेट होता है। तो चूँकि आपका जनरेशन दिया नहीं है तो जब भी आपसे एसी का बात किया जाएगा तो अब आप याद रखिए बी एम साइन ओमेगा टी या बी एम कॉस ओमेगा टी वोल्टेज के लिखेंगे हम लोग। इसके बाद मैंने बोला देखो, तो मैंने बोला इट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। देखिए 0 से राइज हुआ मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, अगेन यहाँ से फॉल बैक टू हुआ 0। तो मैंने लिखा कॉमा फॉल्स टू 0, ओके। और अगेन लिखा कॉमा इंक्रीजेज टू ए मैक्सिमम वैल्यू इन द रिवर्स डायरेक्शन। देखिए यहाँ 0 फॉल बैक टू 0 हो गया और अगेन देखिए 0 से फिर मैक्सिमम आया कहाँ पे, निगेटिव डायरेक्शन में, मैक्सिमम माइनस वी एम एंड अगेन फॉल बैक टू 0। अब मैंने एक साइकिल के बाद क्यों किया, देखो क्योंकि एक साइकिल के बाद ये अपने शेप को रिपीट करता है। जैसे हम लोग इसको अगर भाई इसको कर पे यहाँ पे प्लॉट किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है 0 डिग्री का है। तो यहाँ से यहाँ के एंगल कितना, 90। अगेन यहाँ से यहाँ के एंगल कितना, 180। और अगेन देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना, 270। क्यों, 90 90 90। और अगेन यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बाबू, 360 डिग्री। तो हम लोग कौन से डायरेक्शन में चले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो हम लेंगे पॉजिटिव एंगल
और जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, देखो क्लॉकवाइज, ये रेफरेंस एक्सिस, अगर इसको रेफरेंस बोलते हो तो रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे नेगेटिव। तो देखो रेफरेंस के नीचे पहला ये कितना, अगेन -90, अगेन यहाँ से यहाँ चलोगे तो -180, और अगेन यहाँ से अगेन यहाँ चलोगे तो -270, और अगेन ये -360। तो क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव एंगल लेंगे, याद रखिएगा, हम हर जगह ये बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल। अब देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे पहुँच गए 360 पे, फिर यहाँ से बढ़ोगे फिर 90, तो यानी इसके मतलब है कि हर साइकिल के बाद स्टेप को ये रिपीट कर रहा है कि नहीं। देखो ये तो हम कभी भी एक साइकिल की बात करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल। देखो अल्टरनेट के मतलब है अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल, अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द अल्टरनेट। यहाँ अल्टरनेट का मीनिंग है अल्टरनेटिंग करंट। अब करंट के लोग तो ये करंट का इक्वेशन लिख दो, यहाँ पे IT लिख देते, तो IT इसको लिखते Im sin ओमेगा t, और इसकी जगह पर क्या लेते हैं Im और ये -Im, तो ये करंट का बन जाता। अब यहाँ पे ओमेगा t हम लोगों ने लिखा है, क्यों ओमेगा t लिखा है थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बाबू, एंगुलर वेलोसिटी, या इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, लीनियर, मतलब क्या है कि आप स्ट्रेट चल रहे हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। बट जब आप कोई सर्कुलर बॉडी पर चलते हो, मान लो आप यहाँ से थे, कोई सर्कुलर ग्राउंड है और वहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ पे आप पहुँच गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू एंगुलर। अब यहाँ से आप चलोगे तो ये भी वेलोसिटी है, बट इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अभी कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो देखो आटा चक्की का पुली एंगुलर वेलोसिटी करता है, ठीक है, गाड़ियों की पहिया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर दोनों करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी उसका पहिया है जो उसके शाफ्ट पे घूमता रहता है, तो ये शाफ्ट पे घूमता रहेगा तो ये एंगुलर, तो इसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम। अब ध्यान से देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, थीटा, यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना एंगल बना, थीटा, तो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ टाइम लिया आपने t, तो थीटा बाई टी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या है बाबू, थीटा बाई थीटा, थीटा इक्वल टू बाबू ओमेगा टी। तो देखो मैंने यहाँ थीटा रख के बनाया था, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा टी आ गया कि नहीं। इसी थीटा को रिप्लेस करके मैंने यहाँ ओमेगा टी लिख दिया है। ये बात आपको समझ में आया, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद वेव फॉर्म। तो देखो वेव फॉर्म किसे बोलते हैं, तो देखो किसी भी कर्व को हम जब प्लॉट करते हैं किसके अगेंस्ट, किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट, तो बेसिकली हम इसी सर्किट में टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो भी एनर्जी के चार्ज होता है जो भी है वो हम टाइम के साथ ही देते हैं। ये नहीं कि आप घर का लाइट बंद कर देते हो तो आपको एनर्जी लगता है, नहीं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यानी यहाँ पे वेव फॉर्म मैंने लिखा है, तो बोला द शेप ऑफ द कर्व of the voltage or current when plotted against time as abscissa। देखो अगर मैं बात करूं तो अगर ये y होता था, ये y है और ये x है, इसको हम लोग बोलते थे एब्सिसा। क्या बोलते थे बालक, एब्सिसा। इसको हम बेस भी बोलते हैं। तो ये तब ये टाइम के एक्सिस लिया हो ना आप, ओमेगा टी टाइम के एक्सिस लिया हो ना, तो इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। टाइम एज एब्सिसा, दैट इज ब्रैकेट में लिखा बेस इज कॉल्ड वेव फॉर्म। ये बात समझ में आया, तो आपको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी समझ में आ गई और वेव फॉर्म समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं एसी वेव फॉर्म। एसी वेव फॉर्म, रोको उसको। अब देखो, अब हम देखते हैं एसी वेव फॉर्म। देखो हमने देखा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी देख लिया, वेव फॉर्म का डिफिनेशन देख लिया। अब हम देखते हैं एसी वेव फॉर्म। देखिए एसी वेव फॉर्म वो वेव फॉर्म होता है, किसका वेव फॉर्म बाबू, वोल्टेज या करंट का, किसका,
वोल्टेज या करंट का जो किस नेचर में वेरी करता है, तो वेरिंग साइनोसॉइडली। कैसा? तो देखो, इट इज द वेव फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिंग, अगेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट किस नेचर में, वेरिंग साइनोसॉइडली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसी वेव फॉर्म, एसी वेव फॉर्म। अब यहाँ पे साइनोसॉइडल वर्ड जब जब भी आएगा तो इस या तो साइन का फंक्शन होगा या कॉस का फंक्शन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। साइनोसॉइडल का मतलब साइन या कॉस का ही फंक्शन होगा बाबू। अब हम देखते हैं, अब हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट खत्म हुए, अब हम चलते हैं एसी सर्किट। एसी सर्किट में सबसे पहले सर्किट देखो, सर्किट घर का भी होता है। आप एक बल्ब जलाते हो तो 2 वायर तान के लाते हो, तो जो 2 वायर लाते हो दोनों वायर एक सर्किट ही है। कैसे लाते हो? ये 2 वायर ताने और यहाँ पे आपने क्या किया, बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब बल्ब कनेक्ट किया तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सप्लाई दोगे, तभी नहीं बल्ब जलेगा जी। ये बल्ब ग्लो कब करेगा, जब आप यहाँ पर सप्लाई दोगे। तो ये क्या है बाबू, ये दोनों के दोनों पाथ को हम बोलते हैं सर्किट। तो सर्किट वो पाथ होता है किसके बीच में, 2 पॉइंट का, 2 और उससे ज़्यादा पॉइंटों के बीच का पाथ होता है, जिस पाथ से हम क्या कर सकते हैं, करंट कैरी कर सकते हैं या करंट फ्लो करवा सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। तो देखो लिखा है, इट इज ए पाथ बिटवीन 2 और मोर पॉइंट along which an electric current can be flow is called circuit, is called circuit। मतलब जहाँ करंट फ्लो हो सकता है उस पाथ को हम बोलते हैं सर्किट। मीनिंग क्या है, ये वायर है, अब इस वायर में मान लो एक बल्ब आपने यहीं लगा देते हो, फिर एक बल्ब आप यहाँ लगा दो और फिर यहाँ करंट दो, तो ये इस सर्किट है। क्या है बाबू, ये सर्किट है। अब इसको अगर बनाना होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो ये रेसिस्टेंस होता है और यहाँ पे आप सोर्स लगा दो, तो ये रेसिस्टेंस R1 और R2 में करंट फ्लो हो सकता है। अब ये पाथ किसका बना होगा, ये वायर का, इलेक्ट्रिक वायर का। अब इलेक्ट्रिक वायर का मटेरियल क्या होता है, या तो वायर एल्युमिनियम का होगा या कॉपर का, बट जनरली घरों में कॉपर का वायर यूज होता है। कॉपर के वायर में इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करना ईजीली होता है। इससे और भी मटेरियल है जिसमें ईजी होता है बट उसका कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, तो कॉस्ट भी देखना जरूरी है। जो चीप पड़ता है उसी का हम लोग वायर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिल्वर का भी बना सकते हो, लेकिन सिल्वर का कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। अब नेक्स्ट आया बाबू एसी सर्किट। अब एसी सर्किट में अगर मैं इसको सर्किट बोला तो ध्यान सुनना, इसको सर्किट में बोला तब इस सर्किट को अगर एसी सोर्स दोगे, देखो 2 तरह का सोर्स होता है, एक होता है एसी सोर्स पढ़ना है और एक होता है डीसी सोर्स। यूनिट 1 में पढ़ना है एसी सोर्स क्या है, डीसी सोर्स क्या है। तो देखो एसी सोर्स का जो सिंबल होता है उसमें वेवफॉर्म ही बनाते हैं, जो वही वेवफॉर्म बनाया था ना, ये हम लोग ऐसा वेवफॉर्म बनाए थे ना, यही वेवफॉर्म का सिंबल होता है। और डीसी सोर्स में जो होता है वो होता है ये प्लस माइनस। तो बोलते हैं कि ऐसा सर्किट जो एसी सोर्स से एनर्जाइज होता है, मतलब जिस सर्किट को हम एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं एसी सर्किट। तो मैंने लिखा है देखो एसी सर्किट, तो बोला द सर्किट कमा विच इज एक्साइटेड और एनर्जाइज बाय एसी सोर्स। कौन सा सोर्स, एसी सोर्स इज कॉल्ड एसी सर्किट। अब जब भी एसी सोर्स आता है तो एसी सोर्स कैसा होता है बाबू, अल्टरनेटिंग नेचर का। अब अल्टरनेटिंग नेचर का है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि इन एसी सर्किट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट और वोल्टेज, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा या वोल्टेज होगा, इज चेंजेज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी सोर्स। अब एसी सोर्स जान गए तो देखो अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि परफेक्ट एसी सोर्स क्या, परफेक्ट एसी सोर्स का वेवफॉर्म किस नेचर का होता है। तो वेवफॉर्म का नेचर होता है बाबू साइनोसॉइडल। क्या होता है, साइनोसॉइडल। जब भी परफेक्ट एसी सोर्स की बात होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फॉर परफेक्ट एसी सोर्स का जो वेवफॉर्म है उसका नेचर कैसा होता है, तो साइनोसॉइडल, या तो साइन का होगा या कॉस का होगा, या साइन का होगा या कॉस का। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि फॉर परफेक्ट एसी सोर्स कॉमा द साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट इज चूजन।
हम लोग क्या चूज करते हैं बाबू? साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल चूज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता रहता है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि अल्टरनेटिंग जो भी बनाया था मैंने वो देखा पीरियोडिक नेचर का था। इसका मतलब है कि ये जो एसी सोर्स, एसी सर्किट का एसी सोर्स है वो किस नेचर का होगा? पीरियोडिक नेचर का। किस नेचर का होगा बाबू? पीरियोडिक नेचर का। बात समझ में आया? तो अब एसी वोल्टेज सोर्स देखो, अब एसी वोल्टेज सोर्स हमें यहाँ लिखना है। देखो एसी वोल्टेज सोर्स बोले या करंट सोर्स बोले, क्या बोले? करंट सोर्स भी बोल सकता है। तो ध्यान से देखो, वेवफॉर्म यही है। यहाँ पे केवल क्या लिख सकता है? हम लोग केवल लिख सकते हैं आई टी। मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, यहाँ आई टी लिख दिया जाएगा, ये आई एम और ये माइनस आई एम। तो करंट भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अब इसको अगर इक्वेशन लिखना है तो देखो वी टी, वाई एक्सिस का लिखते हैं ना, वी टी इक्वल टू, अभी किसका वेवफॉर्म है बाबू? साइन का। तो सबसे पहले साइन, वेरिएबल पॉइंट क्या है इसका? ओमेगा टी। तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा टी। और इसका अब हमें पता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 और मिनिमम -1। बट यहाँ पे π/2 पे वैल्यू देखो, π/2 पे वैल्यू कितना है? Vm है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? Vm। जो भी इसके साथ यहाँ पे पॉइंट होगा तो वही लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या है? वेयर Vm को बोलते हैं बाबू मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। और पीक वैल्यू क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा क्या है बाबू? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकेंड। क्यों रेडियन पर सेकेंड? क्योंकि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। तो थीटा एंगल है तो रेडियन लिखेंगे, और टाइम का यूनिट बाबू सेकेंड लिखेंगे। तो रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf या 2π। अब एफ के जगह पर लिखते हैं 1/t। क्या लिखते हैं बाबू? अब कहाँ से आता है सब आगे देखेंगे डिफिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ एफ है बाबू फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज, जिसको हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड। और टी क्या है बाबू? टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम। तो यहाँ से देखो ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2πf। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Vm साइन 2πf इंटू टी। और आगे और भी लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं Vm साइन 2π/t, ओमेगा का जगह पे इंटू टी। अब इसी में अगर बोलता है करंट क्या लिखना है तो करंट का क्या लिखते हैं? देखो ये हो गया आई टी, किसका वेवफॉर्म है? साइन का। वेरिएबल क्या है? ओमेगा टी। और वैल्यू मैक्सिमम आई एम। सारा पैरामीटर सेम है, केवल यहाँ आई एम आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला डिफिनेशन निकल के आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या वैल्यू बाबू? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैंने डिफिनेशन यहाँ लिखा है, बट समझिएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकुलर समय पे जो भी वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मीनिंग क्या है कि मान लीजिए t1 टाइम है, इस पार्टिकुलर समय पर क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है, तो ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगेन ये टाइम है, अगेन ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दैट इज वोल्टेज और करंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर? अब दूसरा चीज लिखा है साइकिल। साइकिल बोला था ना कि ये पीरियोडिक वेवफॉर्म है। क्या है बाबू? पीरियोडिक वेवफॉर्म। कितना पीरियड है इसका? 2π पीरियड है, 2π। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? वन साइकिल। क्या बोलते हैं? वन साइकिल। तब साइकिल की बारी है। देखिए वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। देखिए one complete set of positive value and negative value of an alternating quantity is called cycle। अब वन साइकिल का स्पेन कितना है? वन साइकिल का स्पेन है बाबू 2π। तो वन साइकिल इज इक्वल टू 2π रेडियन। क्लियर? नेक्स्ट है टाइम पीरियड। देखिए
अब एक साइकिल कंप्लीट करने में किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जितना समय लगता है वही समय को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड। देखिए क्या लिखा, टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम। तो बोला द टाइम टेकन इन सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल। कितना साइकिल बाबू? वन साइकिल इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड। इसे हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ओके, अब नेक्स्ट और डिफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। कौन सा डिफिनेशन है बाबू? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी इसे नोट करेंगे स्मॉल एफ से। तो बोला जाता है कि द नंबर ऑफ साइकिल completed by an alternating quantity in 1 second is called frequency। क्या बोलते हैं बाबू? फ्रीक्वेंसी। कैसे नोट करेंगे? तो डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। क्या बाबू? हर्ट्स, या कहीं कहीं ये भी लिख देगा साइकिल पर सेकेंड। तो बेसिकली हर्ट्स लिख के ही आता है। अब अपने इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो लिखेंगे इन इंडिया the power frequency is the value of power frequency is 50 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज बाबू? 50 हर्ट्ज। याद रखिएगा, कहीं भी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो 50 हर्ट्ज लेंगे, जबकि रसिया अमेरिका वगैरह में ये 60 हर्ट्ज होता है। ओके, तो आज की लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।